नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुस्लिम मुखालिफ दुश्मनी में इस वक्त इस कदर इजाफ़ा बनता जा रहा है और ऐसी वीडियोस इस वक्त सामने आ रही हैं कि जिसको देख कर के महसूस होता है कि इस वक्त जो नफ़रत की बीज बोई गई थी वो न सिर्फ पौधा बल्कि इस वक्त तनावर दरख्त हो चुका है। दो ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने इस वक्त रखूँगा जिसको देख कर के आप हैरान रह जाएंगे कि भारत में, गुजरात में और दीगर इलाक़ों में क्या हो रहा है। इस वीडियो को देख लीजिएगा कि जो है उमेद ख़ान इसका नाम है, जिसको पानी के एक कुएं में या फिर जमा पानी में फेंक करके इस पर बुरी तरह से मारा जा रहा है। हम इसको इसके साथ दिखा नहीं सकते और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये दरिंदे वही दरिंदे हैं जो वीएचपी के, बजरंग दल के या गौरक्षक के नाम पर दहशत फैलाने वाले ये गुंडे और दरिंदे, ये दहशतगर्द इस वक्त इस तरह से जो है ये जुलाई 22 को पेश आया हुआ मामला है जिसकी वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है और लोगों के सामने आ रही है। ये किस तरह मुनज़्ज़म तरीक़े से हमले हैं और सब कुछ हो रहा है वो जो है कैटल ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर, यानी गाय भैंस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगा करके उन पर जो है इस तरह की जुल्म सितम होती है। और ये इस कदर जो है डरपूक और ऐसे हिजड़े हैं कि जो भीड़ में आते हैं और तन्हा मुसलमान पर हमला करते हैं और अपने आप को बड़े जो है ताकतवर मानते हैं, अपने आप को बड़े जो है बेखौफ मानते हैं। लेकिन इन लोगों की असल हकीकत यही है कि ये जब भीड़ में होते हैं तभी दरिंदे बनते हैं और तन्हा मुसलमानों पर हमला करते हैं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। इससे भी अफसोसनाक एक वीडियो और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये वीडियो किस जगह की है ये नहीं, एक और वीडियो जो गाय के सामने वाली थी वो वीडियो लाइए स्क्रीन पर। ये इस कदर अफसोसनाक वीडियो नाज़रीन गिरामी किस जगह की है, कहाँ की है, कुछ नहीं आ रहा है। एक मुसलमान शख्स को गाय की पूजा करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये भारत ही की वीडियो है। अब ये किस डेट के है, किस जगह के नहीं आई, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए इन दोनों वीडियोस को बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मुसलमानों के साथ, तन्हा मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर आप गौर से देखेंगे इस वीडियो को तो उस शख्स के ऐन पीछे ऐसा महसूस होता है कि खाकी पैंट में खड़े हुए लोग हैं, यानी कि पुलिस के सामने ही मुसलमान को पकड़ करके ये गाय के सामने पूजा करने और मुख्तलिफ़ किस्म के हो रहे हैं और पुलिस खामोश खड़ी हुई इन दरिंदों, गुंडों की, बजरंग दल के या वीएचपी के या इन संघियों की दहशतगर्दी को वो देख रही है। मतलब ये है कि इस वक्त जो है इन दरिंदों को पूरी तरह से जो है छूट मिली हुई है। इंतज़ामिया, हुकूमत सब इनके पीछे जो है इस वक्त इन लोगों को जो है पुष्ट पनाही कर रहे हैं और ये लोग मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर रहे हैं। मैं आवाज़ के साथ सुनाऊंगा नहीं, इसलिए कि ये लोग जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो इसमें गालम गलोच और ख़ास मज़हब को, और फिर आप देखिए इन लोगों के नारे कैसे बदल रहे हैं। ये वीडियो मैं आपको आवाज़ के साथ सुनाऊँगा भी ताकि लोगों को पता चले। और बिलखुसूस हमारे जो बैरून ममालिक में लोग हैं इस तरह की वीडियोस को ज़रूर उन ममालिक के लोगों में शेयर करें जो लोग जो है वहाँ कमा करके यहाँ पर जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी कमाई का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को बताया जाए कि इस वक्त भारत में, ममालिक को बताया जाए जो ममालिक अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन हुक्मरानों को बताया जाए जो हुक्मरान इस वक्त जो है भारत की असल तस्वीर को ना देखे बिना जो है यहाँ के जालिम हुक्मरानों की पुष्टपनाही करने की कोशिश करते हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं।
ये वीडियो देखिए, असंध की है, करनाल हरियाणा की है, इसका लोकेशन है। बजरंग दल के और संघियों के इस मेंबर्स ने जो है किस तरह के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, एक भी मुल्ला रहने नहीं देना। किस किस तरह के नारों के साथ ये लोग आते हैं, भड़काते हैं और जो है एहतिजाज के नाम पर जो है ये मुसलमानों को मुनज़्ज़म तौर पर जो है हमले करते हैं। और नतीजा उसका क्या निकलता है? नतीजा ये कि मार खाएं भी मुसलमान, घर जलाएं जाएं भी मुसलमानों की, दुकानें जलाएं जाएं भी मुसलमानों की, गाड़ियां जलाई जाएं भी मुसलमानों की, छेड़खान खून खराबा सब कुछ हो, बर्बाद कर दे इन कम्युनिटी को। फिर उसके बाद पुलिस आएगी और फसादी का नाम देकर के मुसलमानों के कई नौजवानों को उठा करके ले जाएगी, फिर उन पर इल्ज़ाम लगाएगी कि फसादी है, पथराव किया, फिर उनके घर बार को सबों को जो है वो ख़त्म कर देंगी बुलडोज़र के ज़रिए से, इंसाफ देने के नाम पर। आपको मालूम होना चाहिए, एक तस्वीर देख लीजिए, मैं वीडियो ज़रूर सुनाऊंगा इस तस्वीर के बाद, कि गुरुग्राम के सेक्टर 70 से 4500 मुस्लिम इस वक्त जो है पालरा धनी जो स्लम एरिया माना जाता है गुरुग्राम का, सेक्टर 70 का, वहाँ से 4500 मुसलमान छोड़ करके चले गए हैं। और ये उनके वहाँ से निकल जाने की तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ़ अंदाज में इस वक्त शेयर की जा रही हैं। हिंदुत्वा की ये दहशतगर्दी और हिंदुत्वा के ये दहशतगर्द, ये गुंडे घर घर जाकर के, एरिया में जाकर के इनको धमकियाँ दी जा रही है कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जो है आप मार दिए जाओगे। ये जो स्लोगन्स लग रहे हैं आप देख लीजिए, इसको सुनिए, मैं और खबरों के साथ आता हूँ। अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, एक भी मुल्ला रहने नहीं देना, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, एक भी मुल्ला रहने नहीं देना। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, 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 देश के गद्दारों को। इस समय विरोध प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय असंध में पहुंच चुका है, जहां पर एसडीएम असंध को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप असंध के एसडीएम कार्यालय से देख रहे हैं, जहां पर हरियाणा के नूह मेवात में हुए हिंदू संगठन पर योजनाबद्ध तरीके से हमले के विरोध में हिंदू संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर सौंपने के लिए जा रहा है। तो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सभी हिंदू संगठन यहाँ पर संगठित होकर इकट्ठे हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, शेयर करें। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, 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 देश के गद्दारों को गोली मारो साले को। और क्यों ना हो नाज़रीन गिरामी, अमन चोपड़ा जैसे एंकर का, ओलंपिक का गोल्ड मेडल हासिल करने वाला एक खिलाड़ी वो सपोर्ट करने लगे, तो फिर ये नफ़रत और ये आगजनी और जगह जगह जहाँ जहाँ पर मुलाकात, जहाँ जहाँ मुसलमान मिले उन पर हमले की क्यों ना। जानते इनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन राठौड़। जब ये हिंदुस्तान के लिए वो ओलंपिक मेडल जीत कर के लाए तो जो है मुसलमान भी खुश हुए थे, सब लोगों ने जो है जय हिंद के नारे लगाए थे। और यही शख्स इस वक्त जो है उस अमन चोपड़ा का सपोर्ट कर रहा है, जिसने ये टैग लगाया था, ट्वीट किया था कि जो है इसका आखिरी फाइनल सलूशन क्या है, यानी मुसलमानों को टारगेट करते हुए कि इनका फाइनल सलूशन क्या है। और उसकी इसमें जो है यहूदियों की तरह कत्ले आम की बात की गई थी मुसलमानों की, उसी सलूशन की ये शख्स बात कर रहा है, राज्यवर्धन राठौड़। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये भारत के लिए वो ओलंपिक मेडल लाने वाला इंसान है जिसको हर किस्म का आदमी, हर मज़हब का आदमी सपोर्ट करता है, एक खिलाड़ी समझ करके। और इसके दिल में किस कदर असबियत है, दुश्मनी है मुसलमानों को लेकर के, आप इसको खुद सुने, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में पढ़ा लिखा तबका, बड़े बड़े जो है वहदों पर फाइज तबका, सब के दिलों में इस वक्त अजीब किस्म की नफरत भरी हुई है। आप इसको देख लें। दंगों का परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है?
क्या दंगों का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए या दंगे होते रहने चाहिए? क्या समुदाय, अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने चाहिए या देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए? कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, वो तकरीबन परमानेंट सोल्यूशन उसका हो गया। जब इच्छा शक्ति होती है प्रदेश की या देश की जो लीडरशिप है उसमें, तो परमानेंट सोल्यूशन निकलता है। एंकर, किसी न्यूज चैनल के एंकर अगर जनता को और देश की सरकार को ये कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें लेफ्ट लॉबी क्यों लोगों को भड़का रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या विजुअलाइजेशन चल रही है उनके दिमाग के अंदर? ये उनकी बीमारी है, एंकर की नहीं। नाज़रीन गिरामी, हाल ही में मेवात में जिसको नूह कहा जाता है, उसमें जो फसाद के लिए दो लोगों के नाम सबसे ज़्यादा है। एक मोनो मानेसर जो दहशतगर्द है, जुनैद और नासिर को जिसने कत्ल किया, ज़िंदा जलाया, और उसकी कई तस्वीर हमने तफसीलात आपके सामने रखी है, उसमें जाना नहीं है। दूसरा नाम है ये बिट्टू बजरंगी। इसकी एक वीडियो जो रोते हुए भी वायरल हो रही है, और जिस दिन फसादात हो रहे थे उस दिन हमने इनकी वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह से वो लोगों को जमा कर रहे थे। इसकी वजह इन लोगों की जानिब से भेजे गए वीडियो पैगामात हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ने इस पर एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बजरंगी और मुनिस का जोग्राफिया तफसील से बयान किया है कि पट्टू बजरंगी की एक वीडियो में बाशिंदगान नूह के लिए तौहीन-आमेज़ अल्फाज कहते हुए भी सुना गया। ताहम एक चैनल से बातचीत में बिट्टू ने कहा कि अगर मेरे बयानात से फसाद हुआ तो दूसरी तरफ के लोग पहले से ये हथियारों से लेस कैसे थे। बिट्टू ने नूह में तशद्दुद के लिए पुलिस को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया। बिट्टू बजरंगी के अलावा मोनू मानेसर का नाम भी नूह तशद्दुद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल मोनू पर 16 फरवरी 2023 को भिवानी में जुनैद और नासिर को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। तो नाज़रीन गिरामी, ये बिट्टू बजरंगी है कौन? बिट्टू बजरंगी खुद को गौरक्षा बजरंग फोर्स का कौमी सदर बताता है। सोशल मीडिया पोस्ट पर बिट्टू बजरंगी अपनी प्रोफाइल में जिहादियों का जीजा लिखता है। एक पोस्ट में लिखा है कि शेरों की तरह घबराहट पैदा करो वरना कुत्ते को भी पता है तुम खाली डराते हो। अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें तो तमाम पोस्ट सिर्फ हिंदू मुस्लिम से मुताल्लिक हैं, और ये अपने साथ तस्वीर जिस तरह से खेल रहा है उसके साथ जितनी तलवारें हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दहशत फैलाना चाहता है पूरे हरियाणा में, और इसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसने जिस तरह फसादात फैलाने की कोशिश की है और ऑडियो और वीडियो इसकी वायरल हो रही है। लव जिहाद के ताल्लुक से कई एफआईआर दर्ज करा चुका है ये शख्स। एक दावा है कि वो बिट्टू बजरंगी गौरक्षक बजरंग दल की फरीदाबाद यूनिट का प्रमुख है। नूह में तशद्दुद शुरू होने से पहले बजरंगी और मानेसर की वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुके थे, और नूह के सफ़र से पहले बिट्टू बजरंगी की गौरक्षा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और इसने फसादात भड़काने की कोशिश की। इसी तरह के जो है फेसबुक के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से नफ़रत फैलाने वाला ये शख्स अभी भी आज़ाद है। इसकी गिरफ्तारियों को लेकर के इस वक्त लगातार मुतालबात बढ़ते जा रहे हैं। क्या हरियाणा हुकूमत इसको गिरफ्तार करेगी? इसकी वीडियो वायरल हुई है। जिस तरह फसादियों का इल्ज़ाम लगाकर के मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, क्या इसका घर गिराया जाएगा या इसके साथ मोनो मानेसर के घर को गिराया जाएगा, या उसके साथ जितने भी फसादे और जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं फायरिंग की। हत्ता कि हमने कल ही एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक मंदिर के पीछे एक शख्स जो है फायरिंग करता हुआ नज़र आ रहा था। उसमें देखिए कि किस तरह से वो शख्स वकील है। हमने बताया ना आपको, पढ़ा लिखा तबका इस वक्त फसादात में गन लेकर के मुसलमानों को मारने के लिए निकल रहा है। ये लॉयर है पेशे से। वो वीडियो हमने कल दिखाई थी फायरिंग से, उसमें जो मंदिर के पिछले इलाके में पुलिस के साथ खड़े हुए कुछ बजरंगी थे, उसमें एक शख्स जो फायरिंग कर रहा था, उस शख्स की ये तस्वीर है जो इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसको मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है और दावा किया है कि वो लॉयर है पेशे से। ऐसे लोग भी अगर इस तरह के फसादात में शामिल हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नफ़रत इस वक्त जो है हर तरह के शोबे के लोगों में भरी जा चुकी है। अब जो है वो पेशे से हट करके मुसलमानों को मारने के लिए और जो है गन के साथ और हथियारों के साथ भी मैदान में आ सकते हैं। तो आप भरोसा अब किस पर करेंगे और किस पेशे पर करेंगे, ये असल सवाल है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए गुज़िश्ता 2-3 दिनों से तो मेवात, नूह, गुड़गांव, दिल्ली की ही बातें हो रही हैं, वहाँ की भी अलग से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 2024 से पहले पूरे भारत को जलाने की कोशिश कर रही हैं और एक ख़ास हुक्मरान पार्टी जो हमेशा से मुसलमानों की लाशों पर
सवार होकर के गद्दी पर सवार होने की कोशिश करती है, वो एक मर्तबा फिर इसी तरह का जो है साजिश रच रही है। अभी तो मणिपुर के बाद हरियाणा में मेवात जला है, उसके बाद गुड़गांव जला, फिर उसके बाद ये फ़ौज पहुंची थी गुंडों की नोएडा में कि वहाँ कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर पुलिस पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो है 144 और दीगर इसके जैसे, लेकिन ये लोग अपने मकासद में पूरी तरह से कामयाब हो रहे हैं। उनके मकासद को कामयाब करने के लिए मीडिया भी तो तैयार बैठा है, मीडिया भी तो यही काम कर रहा है। ये एक जो है तबके को भड़काता है, दूसरे तबके को कभी मजलूम ठहराता है, कभी एक तबके को जालिम ठहराता है, कभी दूसरे को मजलूम ठहराता है। हर तरह की डिबेट, और इसके पास भड़काने वाले पहले से पेड़ जो डिबेट में शरीक होने वाले सब पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनको मालूम है कि कौन से मौजू पर खामोश होना है, कौन से मौजू पर भड़क करके बोलना है, कौन से मौजू पर हिंदू मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कहाँ किस तरह से किसको बेइज्जत करना है। कोई बेइज्जत कर रहा है तो ख़ुद को खामोश कब करवाना है, ये सब इनको पट्टी पढ़ाई जाती है, पूरा सबक सिखाया जाता है, फिर ला कर के जो स्टूडियो में बिठा दिया जाता है, फिर एक्शन होता है, फिर जो है किरदार अपने अदाकारी में आ जाते हैं। यही सब कुछ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इंतज़ामिया जो है आग लगा रही है और उसमें तेल का काम मीडिया कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जुमा की दिन भी गुरुग्राम में दर्जन भर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ मचाई गई, दुकान नजर आतिश कर दिए गए, घरों में आज नमाज जुमा पढ़ी गई है। जहाँ गुरुग्राम के लेजरवल्ली मैदान में सन्नाटा पसरा रहा, जहाँ जुमा की नमाज अदा की जाती रही, इसके लिए लोग 12:30 बजे से ही जमा होना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज लेजरवल्ली मैदान के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। इस दरमियान में क्या हुआ नाज़रीन गिरामी, बजरंग दल के लोग मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि खुली जगह पर जहाँ मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए जगह दी गई थी वहाँ पर पाबंदी लगाई जाए। आपके पास तस्वीर है, वो दिखाइए इनको, जो मीटिंग की है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से जो है ओपन स्पेसेस में नमाज जो है गुरुग्राम में अदा करने के लिए पाबंदी लगाने के लिए एहतिजाज जो है किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह से माहौल बनाकर के घेराव करने की कोशिश हो रही ना, वो नाकाबिले बयान है। वैसे नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट हो गई, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।